तो हेलो जय शंकर की दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज भी व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि क्या हुआ अचानक से दीनू को, पहले तो बैक प्रॉब्लम है ही है, बट दीनू की तबीयत थोड़ी और ख़राब हो गई है। दीनू को ना हाथ में, शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है, तो दीनू को अच्छा नहीं फील हो रहा। तो दीनू सेट की आप ही स्टार्ट करो, आई विल नॉट डू। तो गाइज़ इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइज़ आज है 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, और कार्तिक मास की अष्टमी तिथि है आज। तो आज के दिन हमारे लोगों में होई माता का व्रत रखते हैं, होई अष्टमी का व्रत रखते हैं। ये देखो हमने बेतू का बैग भी तैयार कर दिया और बेतू अभी आधा तैयार हुआ है, ये देखो दिख रहा है। बेतू की अभी पोनीज नहीं हुई हैं। तो आज के दिन हम लोग होई माता का व्रत रखते हैं। होई अष्टमी बोला जाता है हमारे में इसमें। ये व्रत जो होता है ट्रेडिशनली इट वाज फॉर मतलब जो हमारे लड़के बच्चे होते हैं, बोले तो मेल चाइल्ड, उनके लिए रखा जाता था, लड़कों के लिए व्रत रखा जाता था। बट बाय द टाइम मॉडर्नाइजेशन चलती गई और अब ये हम लोग बोलते हैं कि ये बच्चों के लिए व्रत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन। तो ये व्रत हम हमारे बच्चों की हेल्दी लाइफ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अच्छी क्या बोलते हैं, फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, सब कुछ चीज़ों के लिए हम होई माता से एक अर्जी लगाते हैं, एक प्रार्थना करते हैं, उसके लिए रखा जाता है। ये व्रत भी बिल्कुल करवा चौथ की तरह होता है। डिफरेंट मतलब टफनेस ये है कि इसमें सरगी नहीं खाई जाती, सुबह भूखा प्यासा रहता है। इजी पार्ट ये है कि इसकी जो कथा होती है आप 12 बजे के बाद कभी भी कर लो, 1 बजे कर लो, 2 बजे कर लो। जैसे करवा चौथ में शाम को की जाती है, इसमें आफ्टरनून कभी भी कर सकते हो आप। मतलब आफ्टर 12, वही आफ्टरनून ना, कभी भी कर सकते हो। 1 बजे भी कर लेते हैं लोग। फिर अगर कई लोगों का होता है कि कुछ चाय पानी पी लेते हैं, हम लोगों में भी होता है। हम लोग भी करवा चौथ के बाद हमारी सासू माँ ने मतलब चाय पिला दी थी शुरू में मेरी जेठानियों को, तो हम लोग भी कथा के बाद एक बार चाय या कुछ पानी वगैरह पी लेते हैं। और इस व्रत में ये होता है क्योंकि ये बच्चों का व्रत है, तो हम लोगों में इस व्रत में दूध का सेवन जो होता है मना होता है, बिल्कुल मना होता है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि बच्चे का दूध पे बच्चे का हक होता है। तो इसलिए हम लोग स्पेसिफिकली उसको छोड़ देते हैं। मतलब अगर आज हम चाय पियेंगे तो वो दैट विल बी ब्लैक टी। और मिल्क प्रोडक्ट जैसे पनीर की सब्ज़ी नहीं बन सकती। जैसे कल मैं गलती ये करने लगी थी, जिन्होंने बोला कि कल मैं पनीर ला के दे दूँगा, हम सब्ज़ी जो बनाएंगे मतलब आलू और पनीर बना लेंगे या कुछ ऐसा बना लेंगे पनीर से रिलेटेड। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा शायद इस व्रत में मिल्क तो मुझे पक्का पता है, बट मिल्क प्रोडक्ट का भी कुछ होता है निषेध, बोले तो मनाही। तो फिर मैंने कंफर्म किया, तो हाँ इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का मना होता है। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? तो फिर हम जो है वंस अगेन व्रत है तो हम पक्की रसोई ही करेंगे और देखते हैं कैसा होता है। बिन अन्न जल मतलब त्यागना ही होता है इस व्रत में भी। और हाँ सॉरी, रात का मैं बताना भूल गई। तो जैसे करवा चौथ में चांद को देख के व्रत खुलता है, इसमें तारे को देख के व्रत खुलता है। तो दो ईजी चीज़ें इसमें ये होती हैं कि आपको आप कथा जल्दी कर सकते हो, पानी पी सकते हो और चाय पी सकते हो, वट एवर कुछ पी सकते हो। और ये व्रत तारे को देख के खुल जाता है। जो टफ पार्ट है वही है कि इसमें सरगी नहीं खाई जाती, ठीक है। तो आपने रात को जो खाना पानी पिया है, खाया है, वही रहेगा और आपको उसी के सहारे आगे चलना पड़ेगा। और गाइज आज हालांकि थर्सडे है, बट क्योंकि फास्ट था इसलिए मैंने सर धोया है। और हम लोग वैसे थर्सडे को बिल्कुल सर नहीं धोते हैं। और दिनों ने तो एक बार थर्सडे की फास्टिंग भी की हुई है, तो हम थर्सडे को बनाना भी नहीं खाते हैं। और जितना हो सके पूजा तो कर ही लेते हैं। पूजा तो मैं रोज़ ही करती हूँ। हो सका तो मैं दिखाऊंगी कभी, मेरे ऑफिस में जब जाती हूँ तो मैं मतलब ऑफिस के पास में एक मंदिर है, मैं वहाँ रोज़ जाती हूँ। हुआ तो कभी दिखाऊंगी पक्का आपको। और क्या कहते हैं तो चलिए गाइज अब देखते हैं क्या करते हैं, कैसे है। तो ये वाली मेहंदी तो वही करवा चौथ वाली, ओए
क्या हुआ, जो मेहंदी है ये तो करवा चौथ वाली ही है, ये कैसी आ रही है ना कुछ, ओके। और ये तो चल जाती है। और तो आज ऐसे स्पेशल कुछ अरेंजमेंट करने के लिए आज के लिए ज़रूरत नहीं होती। हाँ, और जो हम लोग शाम को बायना देते हैं ना, मतलब जो पूजा हुआ हमारा होता है करवा चौथ में भी, जैसे सास को दे देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सास तो है नहीं, तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं किसी ज़रूरतमंद को दूँ। तो थैंक्स टू हमारे भाई बड़े लोग भी, मेरी जेठानियाँ वगैरह भी या मेरी नंदे वगैरह भी इस बात पे कोई बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि अगर मेरी सास नहीं है तो मैं जेठानी को भी दे सकती हूँ, मैं मेरी नंद को भी दे सकती हूँ इस चीज़ को, पूजे हुए को। बट मैंने कभी नहीं दिया शुरू से। फर्स्ट करवा चौथ था जब मैंने मेरी जेठानियों को दिया था, उसके बाद हमने कभी नहीं दिया। हम किसी को जानते हैं, वो आंटी थोड़ी हैं, पुअर हैं, तो मतलब ज़्यादातर हम होली अष्टमी का उनको दे देते हैं, नहीं तो कभी कभी हम किसी को भी देते हैं, क्योंकि दीनू बिलीव्स कि भाई जिसको ज़रूरत है ना उसको दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। भगवान हमें तो दे ही रहा है, दीनू बिलीव्स लाइक दिस ओनली। तो शाम को भी जैसे करवा चौथ में पूजा हुआ निकालते हैं, इसमें भी निकलेगा। बट इस व्रत में क्या होता है, जो आप पूजा करते हैं, बायना रखते हैं, उसमें आपको एक कपड़ा रखना ज़रूरी होता है। चाहे जैसे अगर आपका श्रद्धा तो देखो होती है, बट साधन नहीं होते लोगों के पास। तो जैसे अगर आपका नहीं है साधन, इतना नहीं है बन रहा है आपके पास, तो चाहे एक सिर्फ सर की चुन्नी रख दो, बट देयर हैज़ टू बी कपड़ा फॉर द पूजा, फॉर द गिविंग थिंग। ठीक है, आपको किसी को देना है, साड़ी दे दो, सूट दे दो, कुछ नहीं बनता तो एक चुन्नी दे दो, बट आपको देना होता है। ये अच्छा माना जाता है इस व्रत में। मे बी क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है तो इसलिए होगा, या जो भी, क्योंकि इंसान जो है कुछ भी कर ले बट बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लेता है, अपने लिए कुछ ना कर पाए तब भी। तो ये सारा व्रत का तरीका है जो मैंने बताया। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको दिखाती रहूँगी क्या है। मैं जो हम दोपहर में कथा करते हैं वो मतलब दिखा दूँगी। व्रत जो था करवा चौथ का वो संडे पड़ा था, छुट्टी का दिन था, इसलिए क्या था सभी घर में हम तीनों ही थे, तो हम तीनों वॉज प्रेजेंट और आपको दिख भी रहे थे। बट आज क्या है, बेटू का स्कूल भी है और इसके स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, तो मैं चाहती भी नहीं ऐसे मिस हो बच्चे की। और इसका कुछ रिहर्सल्स चल रही हैं और वो मुझे नहीं पता किस चीज़ की चल रही हैं, स्कूल वालों ने कहा टाइम आएगा तो बताएंगे हम आपको। तो कुछ रिहर्सल्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि भाई बच्चा जाए स्कूल, तो बेटू स्कूल जाएगी और उसके बाद डे केयर भी जाएगी नो डाउट, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे छुट्टी करा देते ना फिर ये अगले दिन नखरे करती है, तो इसलिए भी प्रेफर कि ये डे केयर चली जाए। और उसके बाद दीनू भी ऑफिस जाएंगे, हालांकि दीनू की आज तबीयत ख़राब है, बट आज शायद एक फूल वालों की सैर भी है, तो हो सकता है दीनू थोड़ा सा जल्दी आ जाए। बट हाँ, दीनू भी ऑफिस जाएंगे तो मैं अकेली होंगी, हो सकता है कि पूजा के टाइम पे भी मैं अकेली हूँ, कथा के टाइम पे। तो बट चलो ठीक है, जैसा भी भगवान दिखाए देखना पड़ता है, जैसा भगवान चलाए चलना पड़ता है। और एक होता ना फ्लो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, तो वही मतलब एक लाइफ सही जीने का नियम मैं यही मानती हूँ कि जैसे भगवान चला रहा है आप चल लो, रो लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं बट चलना तो आपको वैसे ही पड़ता है। तो जैसे भगवान की इच्छा। आज मैं कथा शायद अकेली करूँगी, बट देखते हैं। बाय। मैं आपको शाम को नहीं, जब भी दोपहर बाद में जब कथा करूँगी तब। ये देखो इन दोनों का कुछ चलता ही रहता है। और हाँ, कल ना हमने बेडरूम में वो डाली थी, पेस्टिसाइड्स डाले थे कुछ, तो हम प्रेफर करते हैं हम लोग 24 घंटे तक उस चीज़ को यूज़ ना करें। ऑल्दो वो लोग कहते हैं कि 8 घंटे बाद यूज़ कर लेना, 9 घंटे बाद, सुबह डाला तो शाम को, अगर रात को डाला तो सुबह यूज़ कर लेना, बट हम लोग 24 घंटे यूज़ नहीं करते। तो आज हमने यहाँ सोफ़ा कम बेड डाला था और आज हम ड्राइंग रूम में ही सोए थे रात में। तो अभी बेटू को ना मिन्नत करी जा रही है बादाम खाने के लिए, बट
इसके नखरे ऐसे ही रहते हैं। जल्दी आपने इसको पानी पिलाया सुबह सुबह? थोड़ा सा तो दूध देना था ना इसको। चल यार जल्दी कर डैडा। आप इसको बादाम जो है ना दूध के साथ ही बीच बीच में दे दो। मैं पीस के डाल दूंगा। नहीं यार क्यों इतना वो करना, उसके दांत है, वो बुढ़िया थोड़ी है कोई। चल आया लास्ट है, ये लास्ट है। चलो गाइज मिलते हैं आपको कथा के टाइम पे। हम जरा इसकी मिन्नत करनी पड़ती है इसको कुछ खिलाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हो चुके हैं दोपहर बाद का टाइम हो चुका है और कथा के लिए वैसे तो मैं लेट हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। जब पहले सोचा था करने के लिए तो चेक किया तो राहु काल चल रहा था। आज राहु काल 3 बजे तक था, ऑलमोस्ट पौने 3 बजे तक, नहीं 3 बजे तक था। तो 1 बजे से, वो भी 1 बजे से थोड़ा पहले से 3 बजे तक था, तो तब नहीं कर पाई। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे फिर से फीवर हो गया था। तो गाइस अभी तो 4 बजने वाले हैं, तो मैं अभी कथा करने जा रही हूँ। तो गाइस देखते हैं कथा में कैसा होता है, क्या होता है। आइए चलिए मेरे साथ देखिए कथा कैसे करते हैं हम लोग। के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी अहोई अष्टमी का दिन। इस दिन सभी महिलाएं विशेषकर उत्तर भारत में अपनी संतानों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ये अहोई अष्टमी का व्रत धारण करती हैं। ये व्रत निर्जल किया जाता है। माता अहोई की पूजा आराधना करके वे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। माता अहोई देवी पार्वती का ही एक स्वरूप माना गया है। हमारे देश में अनेक पर्व त्योहार मनाए जाते हैं और ये सभी त्योहार और पर्व हमारे संस्कारों और वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी बनते हैं। और इसी में से एक त्योहार है अहोई अष्टमी, जिसमें सभी माता धारण करती हैं। इस दिन महिलाएं संपूर्ण दिन निर्जल व्रत का पालन करती हैं और माता अहोई की पूजा करती हैं। संध्या के समय भी वे अपने संतानों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करती हैं और उनकी कथा का श्रवण करती हैं। इस दिन घर की दीवार पर अहोई अष्टमी माता का चित्र बनाया की कथा को भी सुना जाता है। इस अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी के साथ रहता था। दीपावली से कुछ दिनों पहले घर के आंगन को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी लेने के लिए गयी। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। यह देखकर स्याऊ नाराज हो गई और बोली, जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनते ही साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने को तैयार हो गई। उसके बाद से जब भी छोटी बहू के कोई संतान होती, वो 7 दिनों के बाद मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती, तो दूसरी ओर छोटी बहू अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन एक ब्राह्मण को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लग पाया गया। तो वह ब्राह्मण बोले कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। यह देखकर सुरई गाय बोली, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? तो वह बोली, माता, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुरई गाय उसके साथ 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहाँ आई
तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोट से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। ये सुनकर गरुड़पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहे मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, बहन, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहाँ तक पहुँचा दो। गरुड़पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुँचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई ही हो तो मेरे बालों में से जुएं निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर खुश होकर स्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। यह सुनकर छोटी बहू बोली, माता, मेरी तो एक भी संतान नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वह बोली, माता, यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण आपको बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। स्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद छोटी बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दें। ये सुनते ही स्याऊ माता बोली, अरे मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, अब तू घर जा और घर जाकर अहुई माता का उद्यापन करना। 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई देना। साहूकार की बहू घर लौटी तो देखती है कि उसके घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने 7 कढ़ाई और 7 अहुई बनाई और अहुई अष्टमी का उद्यापन किया। उधर दूसरी ओर जेठानियां बोली, चलो सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफी देर तक उसकी आवाज नहीं आई तो भाभियों ने अपने बच्चों को पता लगाने भेजा। बच्चों ने आकर बताया, माँ, वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियां छोटी बहू के घर पहुँची और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, भाभी, स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। सभी लोग अहुई माता की जय जयकार करने लगे। हे अहुई माता, जैसे आपने पहले साहूकार की छोटी बहू पर कोप किया, वैसे किसी पर मत करना, और जैसे बाद में उस पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय अहुई माता। डायबिटीज कम करने के लिए आपको चाहिए दवाइयों का बुफे। तो गाइस अभी जो थी ये जो दोपहर बाद या दोपहर को जो कथा करते हैं वो करी थी मैंने। तो गाइस एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, ये इस व्रत का ना ये सबसे मेन चीज़ होती है। ये जो नीचे है ना, ये वही अभी हमने कथा में सुनाया था ना कि सुरई माता जो गाय माता होती है वो लेके जाती है, साहू माता की फ्रेंड होती है। तो आई एम डैम श्योर कि ये वही वाली माता है, मतलब ये वही गाय का वही चीज़ मतलब प्रतीक है। और देखो गाइस इसमें क्या होता है ना, हाँ दोनों साइड ना एक एक मोती डलते रहेंगे हर साल। जैसे अभी आपको ये वाइट वाइट जो ज़्यादा दिख रहे हैं ना, ये वाले अभी नए डले हैं। फैन ऑन कर दो, गर्मी से थोड़ी तबीयत नहीं है ठीक ना। तो गाइस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो अचानक से ही ना मुझे बहुत ज़्यादा जी घबराने लग रहा है बार बार। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि जब मेरी बेटी अगस्त में 2021 में पैदा हुई थी, तो ये फिर अक्टूबर में ये व्रत आ गया था। तो ये 2021 में ये डला, 22 में ये डला, 21, 22 और 23 में ये वाला डला, और इस बार 24 में ये वाला डला। तो एवरी ईयर यू हैव टू पुट 1 मोती ऑन बोथ द साइड्स, मतलब 2 मोती डलेंगे। और इसीलिए ये ना कोई ऐसे चेन में या किसी में नहीं होती है, कलावे में होती है कि आप उस कलावे को खोलो। ये हम इसको निकाला नहीं जाता, इस धागे को ना बार बार कहते हैं चेंज नहीं किया जाता। और तो कलावे को मैंने पीछे से ऐसे जो नॉर्मल गांठ मारी हुई है, जो खोल भी सकते हैं हम लोग। ये हर बार हम कलावे को खोलते हैं और हम ये दोनों साइडों पे मोती डाल लेते हैं। तो गाइज ये तो देखो मैं कितनी हल्की सी दिखा रही हूँ, ये वेट भी नहीं है इसमें कुछ भी ना। तो अब ना एक्चुअली ये चीज़ें ना रेडीमेड आने लगी हैं, तो सेम साइज हर सुनार के पास मिलेगा,
सेम चीज़ मिलेगी हर सुनार के पास। ये मोती भी अभी ऐसे रेडीमेड से ही बने आते हैं, मतलब पहले लोग बनाते थे, अब तो ये मशीनों वाले आ गए ना। तो पहले वेट वगैरह करके देते थे आपको, आप पूछोगे तो वो मोती को तोलेगा, चांदी का रेट के हिसाब से लगाएगा। अब तो ऐसे फिक्स है हर सुनार के पास ये चीज़। बट ये है कि क्वालिटी डिटीरियरेट तो होती जा रही है। और पहले जो हमारी दादी होती थी, मम्मियाँ होती थी, इन लोगों के पास ना इतनी बड़े बड़े लॉकेट्स होते थे, जो कि मेरा ये तो छोटा सा है ना, ये बहुत बड़े बड़े लॉकेट्स होते थे। और ऐसे पकड़ के देखो तो हैवी भी बहुत होता था, सॉलिड चांदी का होता था। ये तो जैसे एक बहुत हल्की सी है, ये तो लोग हो सकता है बनवाते हो। बट जब मेरे बेटी का फर्स्ट वाली होली अष्टमी थी, तो उस समय एकदम से अचानक से याद आया रात को, घर से फ़ोन आया भाभी का, मतलब मेरी जेठानी का, कि भाई तूने वो ली, ये होली माता की वो ली है या नहीं ली है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं पता था। तो बोलते अरे लेनी होती है ना। तो फिर रात को एकदम से भाग के लाए तो यही मिली, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है हर चीज़। वरना बहुत पहले तो ना बहुत बड़ी बड़ी हैवी पहनती थी। आजकल तो जो बुढ़ी बुढ़ी आंटी होती है ना, उनके यहाँ तक आ जाते हैं बड़े बड़े सारे, मतलब कई सालों से ही डाल रही होती हैं। अभी देखो जैसे 4 साल में इतनी सी हुई है, अगले 4 साल में इतनी हो जाएगी, ऐसे 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 हो जाएगी। जिनके बच्चे बड़े बड़े होते हैं उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती होगी। तो गाइस ये स्पेशल मतलब ज्वेलरी है। इसको वैसे तो मतलब जैसे मैंने आज डाली है ये, तो ये मुझे दिवाली वाले दिन तक डालनी चाहिए आइडली। अब जैसे मैं वर्किंग हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं नहीं डाल के जा सकती, या जो भी, अगर आप अपने गले में नहीं डाल सकते तो आपको इसको अपनी जो मैंने कमोई रखी है, होई मतलब कमोई मतलब कि वो जो घड़ा रखते हैं होई माथा पे, तो जो कमोई रखी है उस पर डाल दो और ये वहाँ डली रहे। और कमोई में भी क्या है ना, वो पानी भर के रखा गया है, तो हमें देखना होता है कि वो पानी सूखे ना। मौसम की वजह से भी सूखता है, और ये घड़ा नया होता है तो इस वजह से भी सूख सकता है। और अभी 7 दिन है, 8वें दिन दिवाली आएगी, तो जब हमें ना बार बार इसको चेक कर लेना चाहिए कि पानी तो नहीं सूखा, तो हम ऐड ऑन कर सकते हैं थोड़ा वाटर। क्योंकि दिवाली वाले दिन सुबह हमें मतलब जो भी मम्मियाँ होती है, जो भी, जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है, तो दिवाली वाले दिन सुबह हमें इस कमोई के पानी से नहाना होता है, या कह लो कि अपने नहाने के पानी में इसको ऐड करना होता है, इस वाले पानी को। तो इसीलिए हमें चेक करते रहना पड़ेगा कि ये सूखे ना पानी। और उस दिन अगर जैसे मैं अगर रूटीन में ना डाल पाई, देखती हूँ इस बार, मैं कुछ नहीं कह सकती क्या हो रहा है इस बार। तो जनरली मैं डालती तो नहीं हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, और मैं कमोई पे ही रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना डर लगता है, मैं ट्रैवल करती हूँ ना, कहीं अटक जाए या कुछ भी अनहोनी हो, इससे बढ़िया मैं इस चीज़ को संभाल के रखना चाहती हूँ। तो मैं जनरली नहीं डालती, अभी मैं कुछ कमिटमेंट नहीं करती कि मैं डाल रही हूँ या नहीं डाल रही हूँ, तो मैं जनरली इसी पे रखती हूँ। और बट दिवाली वाले दिन फिर मैं ज़रूर इसको डाल लेती हूँ, क्योंकि जब हम दिवाली पूजेंगे ना, हमारे घर में दिवाली की ना सुबह भी पूजा होती है। तो सुबह जनरली मेरे मायके में तो क्या होता था, मेरे मायके में तो हर कोई अपने अपने घर में करता था, क्योंकि हम वो लक्ष्मी माता का आह्वान टाइप का चीज़ होती है। अब यहाँ मेरे ससुराल में क्या होता है ना, यहाँ कलेक्टिवली करते हैं, इकट्ठे होके करते हैं, कुछ फैमिलीज इकट्ठी होके करती हैं। तो उसमें क्या होता है ना, ये वाली कमोई हम लेके जाएंगे, इसमें पानी भरा जाएगा, दूसरा पानी भरा जाएगा, और फिर ऐसे इकट्ठे रख के ना उसकी पूजा होगी। जो हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे कुल देवी देवता होते हैं, हम उनकी पूजा भी करते हैं उसके बाद, और तब भी ये मतलब यूज़ होगी। और ये उस समय मेरे गले में होना चाहिए आइडली। तो लोग करने को तो बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ नहीं करते। आइडली इट शुड बी इन माई नेक, इट शुड बी विद मी। तो गाइज, तो होली से लेके इवन मैं तो ये करवा चौथ से लेके शुरू हो जाते त्यौहार, तो ऐसे कुछ ना कुछ लिंक रहता है। ये जो मैंने चौकी लगा रखी है, करवा चौथ पे लगाती हूँ मैं, और ये दिवाली के बाद ही नेक्स्ट डे ये हम हटाएंगे, क्योंकि फिर तो भाई दूज आता है तो सब लोग आते हैं तो सोफ़ा वोफ़ा सेट करने, तो मैं वहाँ पे वो सोफ़ा दोबारा सेट कर देती हूँ। अभी तो मैंने सोफ़ा हटाया हुआ है क्योंकि। तो गाइस चलिए, अब शाम को तारा देख के, जो अर्घ दे के तारे को, मतलब तारे की पूजा करके ये व्रत ओपन होगा, खुलेगा व्रत।
तो मैं आपको तब वाली पूजा दिखाऊंगी, तब मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो गई है और कुछ पकाने का टाइम आ गया। गाइस आज भी हमारे यहाँ पक्की रसोई होगी और बेटा मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं कट नहीं कर सकती। तो मुझे जिन्होंने बोला कि दूध गर्म कर लेंगे, बट अगर मैं कट नहीं कर सकती तो मैं क्या करूँ। ओके क्या कर सकते हैं अभी। गाइस इन्होंने मुझे ना बहुत मुश्किल काम दे दिया है, मतलब आज के दिन एटलीस्ट ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। चलो एक का तो विजय पाई। अब मैं इसको ना ऐसे हाथ से थोड़ा सा ओपन कर दूँगी तो जो मिक्स करने के लिए पानी चाहिए वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था कि इस व्रत में हम लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं, मतलब कुछ भी जैसे खीर सेवियाँ कुछ नहीं खाएंगे। और बट ये जो दूध है मैं बेटू के लिए गर्म कर रही हूँ, मतलब बेटू और दीनू को भी दवाई लेनी होती है दूध से अपने कमर दर्द की, तो मैं तो दूध नहीं पीऊँगी ये वाला। बहुत दिक्कत हो रही है गाइस इससे तो ओपन करने में। शायद थोड़ा सा हो गया ये भी, लेट्स सी। ओह ये तो इतना हुआ है, दिख रहा है। ओह तो मैं ये दूध को चढ़ा के, आज का भी मेन्यू सेम ही है जो परसों था, परसों नहीं मतलब करवा चौथ वाले दिन, हलवा, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। जैसे मैंने शायद पहले भी बताया था कि वी प्लान्ड हम लोग पनीर और आलू बना लेंगे, बट फिर हमें रियलाइज़ हो गया टाइम पे ही, मुझे याद आ गया कि शायद मिल्क के साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट की भी मनाही ही होती है। वैसे ये कहने वाले ऐसे भी कहते हैं कि आपने एक बार उसको अर्घ दे दिया जब, तो आप कुछ भी खा सकते हैं, मतलब दूध पी सकते हैं उसके बाद जब आपने अर्घ दे दिया। तो देखो सारी थियरी सही होती हैं। वो शंकर भगवान, वो एज पर सिचुएशन सब थियरी सही होती है। जैसे भाई कई चीज़ें हमारे यहाँ बिल्कुल निषेध होती हैं, तो साउथ इंडिया में वो चीज़ें ओके होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है मतलब कि वहाँ पे ऐसा है का मतलब कि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ बिल्कुल सही होती है। और जैसे हम लोग चावल को क्या मानते, कुछ नहीं, मतलब वी थिंक लाइक कि चावल कुछ ज़्यादा जान नहीं देता शरीर में। हम सोचते हैं कि आटा जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, बट वेयर एज वहाँ पे साउथ इंडिया में बोला जाता है कि नहीं, आटा तो गर्म होता है, शरीर में सिर्फ गर्मी करता है, वो कुछ नहीं करता, और चावल ही अच्छा होता है। क्योंकि मैंने 2 साल साउथ इंडिया में जॉब की है, तो मुझे पता है वो लोग ऐसे बोलते थे। आंध्रा में थी मैं, तो वो लोग ऐसे, जैसे उनको पता चलता था कि मैं सिर्फ चावल ही खाती हूँ, ओ सॉरी, जैसे उनको पता चलता था मैं सिर्फ आटा ही खाती हूँ, रोटी ही खाती हूँ, तो वो लोग ना एक डायलॉग मारते थे, वेड़ी वेड़ी, वेड़ी का मतलब गरम, तो कि तुम्हें गर्मी कर जाएगा वो आटा। और अनडाउटेडली हुई थी मुझे कुछ वहाँ प्रॉब्लम, ऐसे हेल्थ इश्यूज हो गए थे आटा खाने की वजह से। और तो हर चीज़ कहीं ना कहीं सिचुएशनली सही होती है, जिसको हम कहते हैं कि नहीं। अब जैसे प्याज लहसुन को मना ही किया जाता है, हमारे धर्म में मना किया जाता है, बट कई जगह पे प्याज लहसुन खाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर वो नहीं खाओगे तो दिक्कत हो जाती है। तो सिचुएशंस हैं, हमें जो हमारा धर्म कहता है वो हमारी जलवायु के हिसाब से बोले तो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट है ना,
इन सब चीज़ों के हिसाब से बोलता है, क्लाइमेट के हिसाब से बोलता है। तो हमें अपनी अपनी चीज़ें, मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर आप सही हो ना तो दूसरा गलत नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बोथ आर करेक्ट, है ना। तो मैं उस बात पर बिलीव करती हूँ। और ठीक है भाई, जो तुम कह रहे हो वो सही होगा, बट जो मैं कह रही हूँ वो भी सही है। मैं ऐसे ही हूँ थोड़ी। तो हमारा वही परसों वाला कोर्स परसों मुँह से बार बार निकल रहा है, वेयर करवा चौथ परसों से एक दिन पहले था। तो वही पोज, ये गाइस सब धुले हुए बर्तन रखे हैं गाइस, वही परसों वाला मेन्यू है। और बस जिन्होंने कहा था कि थोड़ा रास्ता ज़्यादा कर देना, तो मैं वही रास्ता ज़्यादा कर दूँगी। तो गाइस मेन्यू तो परसों वाला ही है, आलू की सब्जी। और व्हाई इट इज डूइंग दिस, आज क्या हो रहा है पापा जी। तो मैं थोड़ा रस्सा ज़्यादा कर दूँगी, बस यही करूँगी। तो ये सूजी वंस अगेन हलवा बनाने के लिए। वही सिंपल सी रेसिपी, जीरे वाले आलू बनेंगे, जीरे टमाटर के। ये हमने जीरा डाल दिया है, थोड़ी अजवाइन के साथ ही, और उसके बाद टमाटर। तो गाइज अब होगी रात वाली पूजा, जो मेन अर्घ देते हैं तारे को। पानी में नहीं डालना बेटा, तो इनको चढ़ाना है हमको। खड़ा हो चल। चलो आपको ले लिया, चलो। वो दे देना दिया। नहीं बेटू, गर्म होता है, वो नहीं आप दे सकते। बच्चे होते हैं ना जो, वो नहीं दे कर सकते। ऊपर करो लाइट बेटा, मम्मा की साइड ना। मम्मा की साइड।
10। तो गाइस व्रत की पूजा करके हमने व्रत खोल लिया है, खाना खा लिया है। अभी बेटू का ईटिंग चल रहा है। बेटू क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो बच्चे? छोटे? और देखो फिर से आज बेटू ना राइस वाला गड़बड़ कर रहा है, फिर से राइस वाली शरारत कर रहा है ये बच्चा। तो बेटू खा रहा है हलवा पूरी, और हमने खाए थे पूरी और आलू की सब्ज़ी, और हाँ हलवा भी खाया। तो गाइज़ आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए और भी वीडियोस ऐसे ही लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, और हाँ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। बाय कर दो सोना। बाय बाय।